देखिए, तो आज गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश को एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक, जो जो चीजें पढ़ाए थे। तो गुप्त वंश आपको पता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? पहले संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है ना, ये गुप्त वंश के संस्थापक है। आपको पता है कि ये सामंत थे। कौन थे? ये लोग क्या है? कुषाणों के सामंत, ठीक। श्रीगुप्त जो है ये भी सामंत थे, ठीक ना। इनका जो साम्राज्य था उस समय वो भी सामंत शासक। श्रीगुप्त किस शासक में आते हैं? सामंत शासक में। किस शासक में? ये सामंत शासक। सामंत का मतलब जान रहे हैं ना? जैसे जो जमीन राजाओं के पास। सामंत शासक का मतलब ये भी है कि ये कुषाणों के सामंत शासक हैं, ठीक, सामंत शासक। उसके बाद क्या हुआ? फिर जो अगला सामंत शासक है, नेक्स्ट इसका जो बेटा, इसका पुत्र अगला सामंत शासक कौन है? सामंत शासक श्रीगुप्त का बेटा था, जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। अगला सामंत शासक आया, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब सामंत शासक थे, ठीक। सामंत का मतलब कि कुषाणों के सामंत। उसके बाद क्या हुआ कि अगला जो शासक आया, जो नेक्स्ट शासक आया, उसका नाम था नेक्स्ट शासक जो आया उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अच्छा, इन दोनों ने राजधानी को कहां बनाया था? इन दोनों ने जो अपनी राजधानी को बनाया था, इन दोनों ने जो राजधानी बनाया था अपना पता है ना, कहां राजधानी बनाया था? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था ना। इन दोनों ने जो राजधानी बनाया था, कहां बनाया था? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। तो इन्होंने जो राजधानी बनाया था उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी बनाया था। तो जब चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, इसने क्या किया? इसने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र मतलब अब हमारा साम्राज्य किसी का सामंतवाद वाला सिस्टम नहीं रह गया। अब हमारा जो साम्राज्य है वो एकदम स्वतंत्र है। कोई इस पे मतलब ये नहीं कह सकता कि तुम हमारे सामंत थे जो इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किए। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हैं, उसके पैसे से आप बड़े स्तर पर पहुंच गए, कुछ अपना बिजनेस वगैरह कर लिया, तो व्यक्ति कहता नहीं कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर रहे थे और उसके पैसे से आज आप इतने बड़े इंसान बने, समझ गए? तो तब व्यक्ति कहता नहीं कि अब हम स्वतंत्र, कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता है, ठीक ना। तो ये है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? इसने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित किया। क्या किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने साम्राज्य को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमारा साम्राज्य अब किसी के अधीन नहीं है। और उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट को देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक से गुप्त को कहते हैं, ठीक ना। और चंद्रगुप्त, ये लोग तो सामंत थे, कुषाणों तो क्या थे? सामंत थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? ये जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर दिया कि किसी के सामंत हम नहीं है, हम नहीं मानते हैं, ठीक। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक। यदि आपसे क्वेश्चन हो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन में हो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक। यहां तक हो गया। उसके बाद आपको पता है चंद्रगुप्त फर्स्ट की कहानी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बिहार के लिच्छवी, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बिहार के लिच्छवी की एक रहने वाली थी, उसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी से क्या किया था? कुमार देवी से शादी किया था, ठीक ना। और आपको पता है ये जो लिच्छवी है, ये वैशाली में एक वंश चल रहा है, लिच्छवी वंश। वैशाली बिहार का एक जिला है वैशाली,
वैशाली में एक वंश चल रहा था जिसका क्या नाम था, लिच्छवी। तो लिच्छवी वंश की रहने वाली थी कुमार देवी, ठीक ना। तो कुमार देवी से क्या किया था, इसने शादी किया था। बाद में चलकर इसने क्या किया था, इसने कौशाम्बी से कौशाम्बी और बिहार को आपस में क्या किया, कर लिया, मिला दिया। कौशाम्बी और बिहार को आपस में कौन मिलाया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक ना। शादी कौन किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी से, ठीक ना, बिहार के लिच्छवी। हालांकि इसका भी राजधानी यही था, कौशाम्बी ही था, नो डाउट की राजधानी चेंज नहीं किए थे। उसके बाद क्या किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, उसके बाद देखिए जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, चंद्रगुप्त फर्स्ट शादी करने के बाद एक सिक्का चला है जिस पर राजा रानी का चित्र बना रहता है। तो सिक्के के एक पहलू पर किसका चित्र था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का था, और सिक्के के दूसरे पहलू पर कुमार देवी का चित्र, ठीक है, जिससे इसने शादी किया था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये जो है शादी किया, इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो इसका बेटा था, इसके बेटे का क्या नाम था, समुद्रगुप्त। क्या नाम था, समुद्रगुप्त। इसके बेटे क्या नाम था, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने क्या, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिच्छवी दौहित्र। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को धरणी बंद कहते हैं ना, धरती को बांध देने वाला, या भारत का नेपोलियन कहते हैं। दौहित्र का मतलब नाती, दौहित्र का मतलब क्या होता है, नाती होता है, ठीक ना। समुद्रगुप्त को धरणी बंद है, भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद समुद्रगुप्त का पता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में क्या था, बहुत दक्ष था, वीणा बजाता था, वीणा में दक्ष था। उसके बाद इसको कविराज कहा जाता था। क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते थे। उसके बाद समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों क्या किया था, कब्जा किया, 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों किसने क्या किया था, पराजित किया। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक ना। क्योंकि इतने शासकों को पराजित करने के नाते इसको क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का। आपको पता है, आप दिखाए थे मैप में बनाकर देखा। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद एक बार क्या हुआ था कि श्रीलंका का एक शासक उसको बिहार के बोध गया में एक मंदिर बना। श्रीलंका का क्या था, श्रीलंका का कोई शासक था, श्रीलंका का शासक, उसको क्या करना था, उसको बिहार के बोध गया, कहाँ, बिहार के बोध गया में एक मंदिर बनवाना था। क्या बनवाना था, एक मंदिर बनवाना था। तो जब मंदिर बनवाना था उसने अपने एक दूत भेजा, किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में उसने एक दूत भेजा। दूत ने कहा कि महाराज हमारे जो श्रीमान हैं उन्हें बिहार के बोध गया में एक मंदिर बनवाना, आपसे आज्ञा चाहते हैं। तो मंदिर का नाम सुना समुद्रगुप्त ने, उस समय पूरा हिंदू काल चल रहा था। तो फिर समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, मंदिर बनवाना चाहते हैं, बनवाने, क्या दिक्कत है। तो इसने आदेश दिया बिहार के बोध गया में क्या बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए। तो उस समय बिहार के बोध गया में श्रीलंका जो राजा थे मंदिर बनवाया अपना, ठीक। तो ये था समुद्रगुप्त का पूरा जीवन का। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं, जो अगले शासक हैं, इनके लाइफ में जो काम किए इसी बारे में आपको पता है। अब देखिए नेक्स्ट शासक
ध्यान दो। अगला शासक कौन है बताओ तो कुछ ना कुछ। रामपुत्र। नेक्स्ट शासक कौन है? नेक्स्ट शासक कौन आएंगे? रामपुत्र। अगला शासक देखिए, अगला शासक आएंगे आपके गुप्त वंश के रामगुप्त। इन्होंने क्या किया था देखिए, रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? देवी। क्या नाम था? देवी। रामगुप्त का जो छोटा भाई था, छोटा भाई, उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो देवी अपने पति को बहुत पसंद नहीं करती थी। देवी का झगड़ा हमेशा किससे होता था? रामगुप्त से। तो आगे चल करके देवी किसको पसंद ज्यादा करती थी? चंद्रगुप्त सेकंड। आगे चलकर देवी और चंद्रगुप्त ये दोनों आपस में शादी कर लिए, और देवी और चंद्रगुप्त मैरिज करके रामगुप्त को क्या की? मरवा दिया। तो बाद में अगला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड ये क्या बने? शासक। अब चंद्रगुप्त सेकंड क्या थे? चंद्रगुप्त सेकंड बहुत न्यायिक राजा थे, ठीक ना? ये पत्थर के सिंहासन पर बैठकर, इसके बारे में कहा जाता है कि पत्थर के सिंहासन पर बैठकर क्या करता था? पर बैठकर न्याय करता। न्याय करता। इसके समय में न्याय बहुत प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इसने चांदी का सिक्का चलाया था। किसका सिक्का? चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी का सिक्का चलाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही, इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही क्या है? चीनी यात्री फाहियान कहाँ आया? भारत में आया, एंट्री किया था। ठीक। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ। हिंदू धर्म का अधिक विकास। चंद्रगुप्त सेकंड के ही समय में हुआ था। हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा विकास अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही हुआ था। ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड में के शासनकाल में इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान, 9 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। तो संस्कृत के 9 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिसे क्या कहते थे? नवरत्न। संस्कृत के 9 विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, जिसे नवरत्न कहते थे। क्या कहते थे? नवरत्न। तो इन्हीं नवरत्नों में से एक फेमस नवरत्न थे जिनका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास जो है ये संस्कृत से रिलेटेड इनके दरबार में विद्वान थे। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते थे। क्या कहते थे? कालिदास को हम क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। समझ में आ रहा है? कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। जैसे शेक्सपियर को जानते हो, विलियम शेक्सपियर, वो ब्रिटिश की दुनिया का है। ठीक। तो वो ड्रामेटिस्ट है, इंग्लिश का बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, ड्रामाटिस्ट, नाटककार। ठीक। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कालिदास ने भी बहुत सारी रचनाएं की, जैसे रघुवंशम इन्हीं का है, कालिदास का है। तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाओं किया, इसलिए इनको भारत का क्या कहते हैं? इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। उसके बाद देखें, एक इसके दरबार में धन्वंतरी थे। क्या थे? धन्वंतरी। ये वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे। वैद्य का मतलब चिकित्सा, जो चिकित्सा उपचार करने वाला वैद्य थे।
अब देखिए ये तो था चंद्रगुप्त सेकंड का शासन काल का समय, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का चंद्रगुप्त सेकंड के बाद इसका जो बेटा था उसका क्या नाम था पता है? कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड का जो बेटा था उसका नाम था कुमारगुप्त, ठीक ना। क्या नाम था? कुमारगुप्त। अच्छा एक चीज हम और भी बताते हैं, ध्यान समझिएगा। कालिदास जितनी भी रचनाओं को करते थे, कालिदास जितनी भी रचनाएं करते थे, कालिदास इनकी सभी रचनाएं प्रेम से संबंधित है। किससे? प्रेम से। कालिदास की सभी रचनाएं प्रेम और करुणा भाव से संबंधित है, जिसे हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात कालिदास की सभी रचनाएं, ठीक ना, श्रृंगार रस में किया गया रचना है, ठीक ना। श्रृंगार रस में प्रेम, प्यार, करुणा भाव यही सब आता है। एक आता है वीर रस। वीर रस, वीर रस में मार काट हिंसा ये सब आता है, समझ गए। तो कालिदास ने किस रस में अपने रचनाओं को किया है? श्रृंगार रस। किस रस में? श्रृंगार रस, ठीक ना। अगला देखिए अब नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो अगले शासक आते हैं उसका नाम है कुमारगुप्त। इनका बेटा था। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कुमारगुप्त। अब देखिए कुमारगुप्त ने क्या किया, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक, कुमारगुप्त। उसके बाद कुमारगुप्त ने इसके आगे क्या किया? देखिए आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे पहला हॉस्टल की सुविधा देने वाला है। तो जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा, ये जो है विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले हॉस्टल सुविधा दिया था। क्या दिया था? हॉस्टल सुविधा दिया था। विश्व में सबसे पहले हॉस्टल सुविधा देने वाला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, नालंदा में किसकी शिक्षा देते हैं? तो महायान शाखा, ठीक, बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता है। इसे नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ठीक ना। नालंदा आपको पता है महायान में तो शाखा होती है, महायान, ठीक। आगे ध्यान से देखिए नालंदा विश्वविद्यालय 1198 में, 98 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का, क्या था? सेनापति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, ठीक। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? विश्वविद्यालय को जला दिया। जला दिया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नालंदा, कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के से रिलेटेड इतने सारे आपके फैक्ट्स हैं, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ सिचुएटेड है? तो बिहार के नालंदा में, बिहार के नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
कुमारगुप्त के बारे में आपने इतने सारे पॉइंट्स को देखा, ठीक। एक नालंदा विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसको स्थापना करने के बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में इसकी क्या हुआ कि गुप्त काल में, जो गुप्त काल में देखा जाए, अगर विकास के मामले में देखा जाए, विकास के मामले में, तो गुप्त काल में हिंदुओं का सर्वांगीण विकास हुआ था। हिंदुओं का गुप्त काल में जो विकास हुआ, जैसे गुप्त काल में मूर्ति कला का विकास हुआ, गुप्त काल में मूर्ति कला का विकास हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ, ठीक। उसके साथ साथ भारत की संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, ठीक। न्याय का विकास हुआ, समझ गए कि नहीं। तो मूर्ति कला का विकास, स्थापत्य कला का विकास, संस्कृति का विकास, ठीक, न्याय का विकास, ये सब किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में हिंदू त्योहारों का ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ, हिंदू त्योहार अधिक से अधिक मनाए जाने लगे गुप्त काल से ही। जो आज हिंदू धर्म देख रहे हैं ना, आज का हिंदू धर्म गुप्त काल का वर्तमान रूप है। आज का हिंदू धर्म गुप्त काल का वर्तमान रूप है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो गुप्त काल में हिंदुओं का बहुत अधिक विकास हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अच्छा, पता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो मैं अभी बता रहा था, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों का समूल नाश कर दिया था। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कुछ हम लोग, जब आप शकों वाला पढ़ा रहे थे, शक डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों का समूल नाश करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, पढ़े थे ना। उसके बाद इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। किस कैलेंडर पता है, कौन सा कैलेंडर? विक्रम संवत। विक्रम संवत, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, फिर विक्रम संवत कैलेंडर इन्होंने स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है, तो ये आपका कुमारगुप्त थे। अच्छा, गुप्त काल में, गुप्त काल का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम, ठीक। लास्ट में क्या हुआ, हुंडों के आक्रमण से, हुंडों के आक्रमण से, हुंड का मतलब ये होता है, जैसे आपने बाहुबली देखा है, बाहुबली में उसमें देखिए, उसमें एक अलग प्रकार का व्यक्ति दिखता है, मतलब कि राक्षसों जैसा, देखे ना, वो अटैक किया था कि नहीं। तो वैसे वो सब मतलब एक कबीले टाइप का, मतलब कबीले मतलब एक जाति समूह के लोग अलग से होते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हुंड लोग थे। हुंड लोग मतलब ये उनका जात एक प्रकार से था, तो जात से रिलेटेड है हुंड लोग, ठीक। तो उसी प्रकार से हुंड थे, ठीक ना। तो हुंडों ने क्या किया था, हुंडों के आक्रमण से गुप्त वंश क्या हो गया, गुप्त वंश समाप्त, गुप्त वंश समाप्त। हुंडों ने आक्रमण करके क्या किया, हुंडों के आक्रमण से गुप्त वंश पूरी तरीके से क्या समाप्त। विष्णुगुप्त संभाल नहीं पाया थे, विष्णुगुप्त मारे गए थे। उसके बाद गुप्त वंश क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म। अब उसके बाद जब गुप्त वंश खत्म हो गया, तो अब हम लोग अगले टाइप में जो देखेंगे वो गुप्त वंश के सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे, सोशलिज्म का देखेंगे, ठीक ना। अब इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा था नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना, ठीक ना।